हाँ प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है नातिक आदात पर अमल। अब हम नातिक आदात की अशरी सूरत समझेंगे। नातिक आदात अब तक हमने कसर की सूरत में देखे हैं, जैसे 13/8, 3/4, 1/2। ये जो है आम कसर की सूरत में हमने नातिक आदात देखे हैं। आज हम नातिक आदात की इस आम कसर की सूरत को अशरी सूरत में ढालना सीखेंगे। अशरी सूरत यानी आशारिया वाली सूरत। जैसे ये 13/8, ये आम कसर की सूरत है। 13/8 एक शुमार गुनिंदा है, एक नसब नुमा है और बीच में इस तरह की एक आड़ी लकीर है। ये आम कसर की सूरत है। इसी को हम अगर 13 को अगर हम 8 से तकसीम कर दें, क्योंकि आप जानते हैं कि शुमार गुनिंदा वाले में बैठे हुए अदद को नसब नुमा का अदद तकसीम करता है। कसर का मतलब ये होता है कि शुमार गुनिंदा को अगर नसब नुमा के अदद से आपने तकसीम कर दिए तो जो जवाब आया वही कीमत इस कसर की होती है। तो वो 13 को 8 से तकसीम करने के बाद आशारिया में जवाब आएगा। लिहाजा वो जो 13/8 की सूरत होगी अशरी सूरत कहलाएगी। अशरी सूरत यानी आशारिया वाली सूरत में हम इन आम नातिक कसर की सूरत में नातिक आदात को डालेंगे। तो पहली मिसाल में 13/8, इस 13/8 को अशरी सूरत में लिखिए। तो कैसे हम अशरी सूरत में इसे ढालेंगे? तो हल करने के लिए 13/8 को हम बराबर 13 तकसीम 8 भी लिख सकते हैं। अब 13 को 8 से तकसीम करना है। इसके लिए क्या करेंगे? इस तरह से तकसीम का निशान 8 से तकसीम करेंगे 13 को। अब देखिए यहाँ पर 13 पूरा 8 से तकसीम नहीं होता, क्योंकि 8 के पहाड़े में 13 नहीं आते। तो हमें बाद में सिफर आशारिया और सिफर लगाना पड़ता है। तो पहले ही हम 13 को, हमें ये मालूम होना चाहिए कि 13 को हम 13 लिख सकते हैं। किसी भी आदत के कदमों में आशारिया की अलामत होती है, ये आप जानते हैं। और आशारे के बाद आप जितने चाहे सिफर लगा सकते हैं, उसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 13 को तकसीम करने के लिए पूरा 13 तकसीम नहीं होता 8 से, और हमें करना है जब तक वो हो सकता है तब तक। तो उसके लिए आशारिया के बाद सिफर, हम जितने चाहे सिफर लगा सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक उतने सिफर हमें लेना है। 8 का पहाड़ा 8 से तकसीम करना है। 8 अकेला है, लिहाजा यहाँ पर भी पहले एक अदद को ही हम लेंगे। 8 एक अकेला हिंसा है, तो एक अकेला हिंसा एक अकेले हिंसे को ही तकसीम करेगा, मतलब 8 तकसीम करेगा 1 को। अब 8 से 1 छोटा है, लिहाजा 8 का पहाड़ा 8 का 8 1 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो सिफर खारिजी किस्मत लगाना चाहिए। 8 सिफर, ठीक है। अब जैसे ही आपने तकसीम किए, जो जवाब आया 1 में से सिफर तफरीक होगा, बचेगा 1। अब जो है एक वक्त में एक हिंसा आप नीचे उतारेंगे। एक वक्त में एक ही हिंसा नीचे उतारने का आपको हक है। एक को आपने तकसीम कर दिया, अब 3 का नंबर है, 3 को नीचे आ जाइए, नीचे उतारिए। अब हो गया 13। अब 8 से 13 को तकसीम करेंगे। 8 एका 8, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाते, लिहाजा 8 एका 8। अब 13 में से 8 कम हो जाएंगे, बचेंगे 5। अब उसके बाजू का हिंसा उतारेंगे, 1 के बाद 1। अब उसके 3 के बाजू का हिंसा कौन सा है? 3 के बाजू का हिंसा सिफर है, लेकिन 3 के बाजू पहले आशारिया है, तो अब हमें सिफर को नीचे उतारना है। लेकिन आशारिया बोलेगा मैं नहीं उतारने दूंगा, यह आशारिया है ना बीच में। अब हमें सिफर को नीचे उतारना है, लेकिन ये आशारिया कहता है मैं सिफर को उतारने नहीं दूंगा। तो फिर इस आशारिया को उठाकर यहाँ से यहाँ बिठा देना चाहिए।
इसको ऊपर उठा के यहाँ बिठा देना चाहिए। फिर जैसे ये यहाँ चले जाएगा आशारिया, फिर आप सिफर को उतार सकते हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही हिंसा उतरेगा। यहाँ सिफर उतरेगा। 50 हो गए, 8 से तकसीम कीजिए। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 25, 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48, 8 7 56 ज़्यादा हो जाते हैं। अब 50 में से 48 तफरीक होंगे, 10 में सिफर में से 8 नहीं जाते, 10 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 2, यहाँ 4 में से 4 के बचा सिफर। अब उतारेंगे उसके बाजू का हिस्सा, बाजू में भी सिफर है, उतारिए। हो गए 20, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24 ज़्यादा हो जा रहे हैं, 8 2 16। अब 20 में से 16 जाएंगे, बचेंगे 4। फिर उतारेंगे बाजू का हिस्सा सिफर, यहाँ हो गए 40, 8 पंजे 40, 40 में से 40 के बचे सिफर। जब बाकी सिफर बचा मतलब हमारी तकसीम का अमल हो गया। इसलिए 13/8 इस कसर की अशरी सूरत क्या हो गई? एक, हाँ पहला सिफर नहीं भी लिखे तो चलेगा। 1.625, 1.625, ठीक है। साल नंबर 2, 2/3 को अशरी सूरत में लिखिए। 2/3 ये आम कसर की सूरत में लिखा हुआ नातिक अदद है, इसे हमें अशरी सूरत में लिखना है। उसके लिए हमें 2/3 को इस कसर को अशरी सूरत में डालने के लिए तकसीम की सूरत में हमें पहले लिखेंगे। 2/3 मसावी होता है 2 तकसीम 3, मतलब 2 को 3 से अगर हम तकसीम कर दें तो इसकी अशरी सूरत मालूम हो जाएगी। 2 को तकसीम करना है, 2 को यहाँ बिठाइए। कितने से तकसीम करना है? 3 से तकसीम करना है। अब जाहिर है ये 3 के पहाड़े में आने वाला अदद है नहीं, मतलब आशारिया में हमारा जवाब आने वाला है, मतलब आशारिया की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए 2 को 2.000 इस तरह से लिख लीजिए। बेशुमार सिफर आप लगा सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक जितने सिफर लेना है। जब तक तकसीम का अमल होता नहीं तब तक हम ये एक वक्त में एक सिफर नीचे उतार सकते हैं। अब 3 से तकसीम करना है। तकसीम की शुरुआत में ये देखना चाहिए कि जो तकसीम करने वाला अदद है उसमें कितने हिस्से हैं? एक ही हिस्सा है। एक हिस्सा एक टाइम में एक ही हिस्से को तकसीम है। अगर यहाँ 3 के बजाय 13 होते तो 13 में 2 हिस्से थे, तो लिहाजा यहाँ पर हम एक साथ 2 हिस्से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 है तो उसके लिए हम एक हिस्से को लेंगे। यहाँ 3, यहाँ 2, 3 से 2 को तकसीम करेंगे, 3 1 3 ज़्यादा हो जाते हैं, लिहाजा 3 सिफर। तकसीम करते वक्त जब पहले ही स्टेप में अगर बड़ा अदद आ जाए एका में 3 1 3, तो फिर सिफर से तकसीम करना, सिफर खारिजी किस्मत लगाना। तो 3 सिफर। अब 2 में से सिफर तफरीक होंगे, बचेगा 2। अब हमारा पहला स्टेप हो गया। अब बाजू का एक हिस्सा एक टाइम में उतारना है। 2 के बाजू का हिस्सा उतारें, 2 के बाजू आशारिया को ऊपर ले जाके बिठा देंगे। ये बोलता मैं नहीं उतारने दूंगा, तो इसको ऊपर उठा के बिठा देंगे और सिफर को उतारेंगे। सिफर नीचे आ जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 20। एक टाइम में एक हिस्सा नीचे आएगा और जैसे नीचे आएगा उसे ये यहाँ से तकसीम करेगा। एक टाइम में 2 हिस्से कभी भी नीचे नहीं आएंगे, 2 सिफर नीचे नहीं आ सकते। एक टाइम में एक हिस्सा। यहाँ 20 हो गए, 3 से 20 को तकसीम कीजिए। 3 6 18, 3 7 21 ज़्यादा हो जाते हैं, 3 6 18। अब 20 में से 18 तफरीक होंगे तो बचेंगे 2। अब उतारेंगे सिफर। बाकी जब तक सिफर नहीं आता तब तक हमें तकसीम का अमल करना ही पड़ेगा। अब हो गए यहाँ, फिर हो गए 20, फिर 3 6 18, फिर 20 में से 18
तफरीक होंगे, बचेंगे 2। फिर उतारेंगे उसके बाजू में का हिस्सा 0, फिर हो गए 20। फिर तकसीम करेंगे 3 छके 18, फिर 20 में से 18 गए, बचेंगे 2। फिर उतारेंगे 0, फिर हो जाएंगे 20। अब ये अमल तो क़यामत तक चलता रहेगा अगर हम करते रहेंगे तो, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि आशारे के बाद बेशुमार 0 आप लगा सकते हैं, कितने भी 0 आप लगा सकते हैं यहाँ पर, और एक वक्त में एक 0 उतारने के लिए 0 हमारे पास मौजूद है। कितने हिस्से हैं आशारे के बाद 0 वाले? बेशुमार है। उतारते जाएंगे, फिर 2 ही बचेगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 20 को तकसीम करेंगे, 18 जवाब आए, 18 तकसीम होंगे, उसमें से तफरीक होंगे तो फिर 2 बचेंगे। इस तरह से यहाँ खारिज किस्मत 6 6 6 6 आता ही रहेगा। तो कब तक करेंगे? अब हमारे समझ में आ गया कि 0.6 6 6 6। अब कब तक भी हम तकसीम करेंगे तो 6 6, इसलिए अब तकसीम करने की जरूरत है कि आगे हम समझ गए 0.6 6 6 6 6 6 यही जवाब आने वाला है। इसलिए हम यहाँ जवाब इस तरह से लिखेंगे। देखिए 2/3 बराबर, इसकी अशरी सूरत क्या है? 0.6 6 6 6 6, ये बेशुमार। तो अब ये बेशुमार इस तरह से नहीं लगाएंगे हम। इसका तरीका है, इसका तरीका ये है कि इसी को हम 0.8 के बाद अगर एक ही हिस्सा बार बार आ रहा है तो एक ही बार लिखना है, उसे बेशुमार बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखिए और उसके ऊपर इस तरह से एक नुक्ता लगा दीजिए 0.6 और इसके ऊपर इस तरह से नुक्ता लगा दिए। इसका मतलब यह है कि ये 6 बार बार आने वाला है, ये 0.6 6 6 6 इस तरह से बेशुमार मर्तबा आने वाला है। ठीक है, 16/11 को अशरी सूरत में लिखिए। 16/11 को अशरी सूरत में लिखना है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 16/11 बराबर 16 तकसीम 11, मतलब हम 11 से तकसीम करेंगे 16 को, 11 से तकसीम करेंगे 16 को। अब जाहिर है 11 के पहाड़े में 16 ये अदद नहीं आता, 16 ये अदद 11 से पूरा तकसीम नहीं होता, तो हमें आशारी की ज़रूरत पड़ेगी। तो 16 को 16.0 0 0 0 इस तरह से बेशुमार 0 हम लगा सकते हैं जब तक हमारा तकसीम का अमल पूरा नहीं होता तब तक। अब 11 से 16 को तकसीम करेंगे, 11 में 2 हिस्से हैं, लिहाजा हम एक साथ ये दोनों हिस्सों को तकसीम करेंगे, मतलब एक साथ दोनों हिस्से मिलकर कितने बनेंगे? 16। तो 11 से हम 16 को तकसीम करेंगे, 11 एका 11, 11 दूने 22 ज़्यादा हो जाते हैं, 11 का 11, 16 में से 11 जाएंगे, बचेंगे 5। अब हम एक वक्त में एक ही हिस्सा नीचे उतार सकते हैं, ये हमेशा याद रखना है। तो हमें उतारना है 0, लेकिन बीच में आशारिया आ गए, तो आशारिया को यहाँ लगा देंगे और फिर उतारेंगे 0। जैसे 0 नीचे आएगा हो जाएंगे 50, 11 पंजे 55 ज़्यादा हो जाते हैं, 11 चौक 44, 50 में से 44 तफरीक होंगे, 10 में से 4 जाएंगे 6, यहाँ रह जाएंगे 4 में से 4 जाएंगे 0। अब ये 6 आ गए हैं, अब उतारेंगे उसके बाजू का हिस्सा 0। अब हो गए 60, 11 पंजे 55, 11 6 की 66, 11 पंजी 55। अब 60 में से 55 कम होंगे तो 5 बचेंगे, 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ रह गए 5 में से 5 जाएंगे 0। अब उतारेंगे उसके बाजू का 0। अब हो गए 50, फिर 11 चौक 44, 50 में से 44 जाएंगे, बचेंगे 6। फिर उतारेंगे बाजू का 0, फिर हो गए 60, 11 पंजे 55। गौर से देखिए 60 में से 55 गए, बचे फिर 5,
फिर उतारेंगे बाजू का सिफर, बहुत सिफर लगा सकते हैं हम, बहुत सिफर लगा, जब तक ये सिफर उतारेंगे। फिर हो गए 50, फिर 11 चौक 44, फिर 44 में से 50 में से 44 के बच्चे 6, फिर उतारेंगे बाजू का सिफर, फिर हो गए 60, फिर 11 पंजे 55, फिर 60 में से 55 जाएंगे, बचेंगे 5। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप? 5 बज रहे हैं, उसको सिफर हम लगा रहे हैं, 50 हो जा रहे हैं, फिर 44 जवाब आ रहा है, फिर 6 बच रहे हैं, है ना? नहीं, यहाँ से देखिए रिपीट हो रहा है अमल। 60 हुए, फिर 55 उसमें से कम हुए, फिर 5 जवाब आया, फिर हमने सिफर लगाए तो 50 हो गए, फिर 44 तफरीक हो गए तो 6 जवाब आ गए, फिर 6 को सिफर लगाए तो 60 हो गए, फिर 60 में से 55 कम हुए तो फिर 5 आ गए, फिर 5 को सिफर लगाया 50 हुआ, फिर 44 कम हुए तो फिर 6 आ गए। मतलब एक बार 5 आ रहे हैं, बाकी फिर 6 बाकी आ रहे हैं, फिर 5 आ रहे हैं, फिर 6 बाकी आ रहे हैं, और हमारा जवाब रिपीट हो रहा है। खारिजी किस्मत, पहले 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। कयामत तक हम ये अमल करते रहेंगे तो हमारा जवाब, फाइनल जवाब हमें आने वाला नहीं है, यही जवाब आते रहेगा। अब जब हमें मालूम पड़ गया कि आशारे के बाद 4 5 4 5 4 5 ये रिपीट हो रहे हैं, तो अब इसे आगे तकसीम करने की जरूरत है क्या? नहीं। लिहाजा हम अपना जवाब यहां पर खत्म करके लिख सकते हैं 16/11 बराबर है 1.4545, है ना? बेशुमार इस तरह, और इसी को 4 5 4 5 रिपीट हो रहा है, तो लिहाजा 2 बार 3 बार लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, इसको हम एक ही बार लिखिए 4 5, और चूंकि ये 2 हिस्से रिपीट हो रहे हैं, पहले एक हिस्सा रिपीट हुआ था तो हमने उसके ऊपर इस तरह से नुक्ता लगाए थे, लेकिन अब 2 हिस्से रिपीट हो रहे हैं, लिहाजा दोनों को मिलाकर दोनों हिस्सों पर इस तरह से एक आड़ी लकीर बना देंगे। इसका मतलब है ये 4 5 4 5 रिपीट होने वाले हैं, बार बार बुलंदा को नसब नुमा से तकसीम करके हम किसी भी अदद की, किसी भी नातिक अदद को अशरी सूरत में लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने 13/8 की अशरी सूरत लिखी, 13 को 8 से तकसीम किया, जवाब आया 1.625। उसके बाद 2/3 यानी 2 को 3 से तकसीम किया, जवाब आया था 0.6666, बार बार दोहराया गया था, मुतवातिर आया था 6 ये हिस्सा। उसके बाद 16/11 की अशरी सूरत हमने मालूम की, जवाब आया था 1.45454545, और 4 5 4 5 ये हिस्सा दोहराया गया था। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये तीनों मिसालें हमने हल की है, और तीनों नातिक आदात की अशरी सूरत हमारे सामने है। आप तीनों पर गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए 6 हिस्सा बार बार दोहराया जा रहा है, ये 6 हिस्सा बार बार दोहराया जा रहा है। इसी को हमने बराबर 0.6 को एक ही बार लिखकर उस पर इस तरह से नुक्ता लगाया था। जब 16/11 की हमने अशरी सूरत मालूम की तो 1.4545 4 5 ये हिस्सा दोहराया जा रहा था, लिहाजा हमने इसे 1.45 एक ही बार लिखकर इस 4 और 5 दोनों के ऊपर आड़ी लकीर बना दी थी। इसका मतलब 4 और 5 ये हिस्सा दोहराया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 हिस्सा मुतवातिर आने वाला है, और यहाँ पर 4 5 हिस्सा ये मुतवातिर आने वाला है। मुतवातिर को ही रियाजी की ज़ुबान में मुतवाली कहा जाता है। तो यहाँ पर इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे 0.6 मुतवाली। क्या पढ़ेंगे? 0.6 मुतवाली, 1.45 मुतवाली। मुतवाली मतलब ये जो 2 हिस्से हैं ये मुतवातिर दोहराए जाने वाले हैं। यहाँ पर आगे भी ये 4 5 आने वाला है, और ये 6 मुतवाली का मतलब है ये 6 भी आगे आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए 13/8 में 13 को जब हमने 8 से तकसीम किया था तो जवाब आता है 1.625, पूरा जवाब हमारा आ गया था।
लेकिन यहाँ पर भी हम जानते हैं कि अगर हम तकसीम का अमल सिफर से तकसीम का अमल जारी रखें तो यहाँ पर सिफर बार 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 आ सकता है। तो यहाँ पर अब चूंकि आखिर में सिफर लिखने का रिवाज नहीं है, वरना अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी ये सिफर मुतवाली है, सिफर बार बार आ रहा है ना, और सिफर तो किसी भी अशरी कसर में मुतवाली ही होता है। तो इससे ये साबित होता है कि इसे हम बार बार सिफर ना लिखकर इसे 1.625 ही लिखते हैं, वरना अगर इसको सिफर लगाकर सिफर पर इस तरह से नुक्ता भी लगाए इसे 1.625 सिफर मुतवाली लिख सकते हैं, क्योंकि सिफर यहाँ पर मुतवातिर है। लेकिन ये लिखने का रिवाज नहीं है। ये तीनों मिसालों से, इन तीनों मिसालों से एक बात साबित होती है कि हर नातिक अदद की अशरी सूरत मुतवाली होती है, यानी मुतवातिर होती है। हर नातिक, ये तीनों भी नातिक अदद की अशरी सूरतें हैं, ये मुतवाली अशरी कसरे हैं। मतलब ये अशरी कसरे हैं क्योंकि इसमें अशरिया है, और चूँकि यहाँ पर हर अशरी कसर में हिंसा दोहराया जा रहा है या हिंसों का गिरोह दोहराया जा रहा है, मुतवातिर आ रहा है, लिहाजा इन्हें मुतवातिर या मुतवाली अशरी कसरे कहते हैं। तो हर नातिक अदद की अशरी सूरत मुतवाली होती है, ये बात आपको याद रखना है। और यहाँ पर इसे पढ़ने का तरीका फिर एक मरतबा इसे पढ़ेंगे 0.6 मुतवाली, 1.45 मुतवाली। ठीक है प्यारे बच्चों, नातिक आदात पर अमल, ये सबक हमारा चल रहा है। नातिक आदात की अशरी सूरत हम सीख रहे हैं। मश्क नंबर 55 के सवालात हम हल करेंगे। इसमें तीसरा सवाल है -7/8। -7/8 इस नातिक अदद की अशरी सूरत हमें लिखना है। उसके लिए हल में यहाँ पर मनफी अदद है -7/8, तो 7 को 8 से तकसीम करना है। मनफी की अलामत है, तकसीम करते वक्त हम मनफी की अलामत को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ 7 को तकसीम करेंगे 8 से, जो जवाब आएगा उसे मनफी की अलामत लगा देंगे। लिहाजा -7/8 यानी -7 को तकसीम करना है 8 से। इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 से तकसीम करेंगे 7 को। 8 से तकसीम करना है 7 को। 8 एक हिंसा है, 8 के पहाड़े में 7 आता नहीं है, लिहाजा जाहिर है आशरिया में जवाब आएगा, इसलिए 7 को 7.000 कुछ बहुत सारे सिफर लगा के इस तरह से लिख देंगे, और ज़रूरत के मुताबिक जितने हिंसों की ज़रूरत हो हम उन्हें नीचे उतारेंगे। अब 8 अकेला है, 7 को तकसीम करेगा 7, 8 एक 8 ज़्यादा हो जाते हैं, लिहाजा 8 सिफर 7 में से सिफर कम होंगे, बचेंगे 7। अब उतारना है हमें ये सिफर, लेकिन उससे पहले ये आशरिया है, इसे ऊपर लगा देंगे और फिर उतारेंगे ये सिफर। नीचे हो गए 70, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 पंजे 40, 8 छके 48, 8 सती 56, 8 अठी 64, 8 नम 72 ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए 8 अठे 64। अब सिफर में से 4 नहीं जाएंगे तो 10 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 6, यहाँ रह जाएंगे 6 में से 6 गए, बचे सिफर। फिर उतारेंगे एक सिफर, फिर हो जाएंगे 60। फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 पंजे 40, 8 छके 48, 8 सती 56, 8 अठी 64 ज़्यादा हो जाए, इसलिए 8 सती 56। 60 में से 56 जाएंगे तो जाहिर है 4 बचेंगे। फिर उतारेंगे अगला सिफर, ये हो जाएंगे 40। 8 पंजे 40, 40 में से 40 जाएंगे, बचेंगे सिफर। और सिफर जवाब आया तो हमें आगे तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है, वरना और तकसीम कर सकते हैं आप। 8 सिफर और उतारेंगे सिफर, 8 सिफर, फिर सिफर में से सिफर गया, बचे सिफर, फिर उतारेंगे सिफर, 8 सिफर, यानी सिफर तो ये दोहराया जाएगा। मैंने आपको कहा था ना कि इसे ये मत समझना कि ये मुतवाली नहीं है, ये भी मुतवाली है, लेकिन यहाँ पे जो मुतवातिर हिंसा है वो सिफर है,
और सिफर जब मुतवातिर होता है तो उसे लिखा नहीं जाता। यहाँ पर हमें तकसीम का अमल ख़त्म करना है, लेकिन -7/8 इसका जवाब है मनफी में जवाब आएगा। जब कसर मनफी है तो अशरी सूरत भी मनफी में आएंगी। जवाब आएगा 0.875, 0.875। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिफर मुतवाली है इसलिए वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह 12वां सवाल है 16/27। यहाँ पर हमें 16/27 इसकी अशरी सूरत लिखने के लिए 16 को तकसीम करना है 27 से। देखिए 16 को तकसीम करना है, मकसूम यहाँ लिखेंगे और मकसूम अलग तकसीम करने वाला ये बाहर 27। इसे बहुत गौर से देखिए, 27 का पहाड़ा हमें याद नहीं है और तकसीम करना है हमें 27 से। आपको आसान तरीका यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत गौर से देखिए आप। 27 से जिस अदद का पहाड़ा हमें याद ना हो उस अदद से किस तरह से तकसीम किया जाता है। देखिए जाहिर है 27 के पहाड़े में 16 तो आने वाले नहीं है, इसलिए तकसीम करने के लिए हमें 16 के बाद आशारिया और आशारे के बाद सिफर की ज़रूरत पड़ने वाली है। कितने सिफर की ज़रूरत पड़ेगी हम नहीं बता सकते, लिहाजा कुछ 2, 4, 5 सिफर आप लगा दीजिए आगे। अब 27 से 16 को तकसीम करना है। 27 में चूंकि 2 हिस्से हैं लिहाजा हम यहाँ पर एक साथ पहले स्टेप में, पहले हमले में 2 हिस्सों को तकसीम करेंगे और 2 हिस्सों से मिलकर यहाँ पर 16 बनता है। 27 को 16 से तकसीम करेंगे, जाहिर है 16 27 से छोटे हैं इसलिए 27 का 27 ज़्यादा होगा तो 27 सिफर जवाब आएगा पहले हमले में, और 16 में से सिफर तकसीम वज़ा होंगे तो जवाब 16 ही आएगा। अब जो है ये आशारिया को उतारना है नीचे, लेकिन उससे पहले ये आशारिया को ऊपर लगाना पड़ेगा, सिफर को उतारना है नीचे। अब आशारिया ऊपर लगाने के बाद सिफर नीचे उतारेंगे, हो जाएंगे 160। अब 27 से 160 को तकसीम करना है। अब 27 का पहाड़ा हमें याद नहीं है तो आप क्या कीजिए, इकाई के हिस्से को छुपा दीजिए। अगर आपने 27 में इकाई के हिस्से को छुपा दिया तो कितने बचे यहाँ पर 2, और 2 का पहाड़ा आपको याद है 2 का पहाड़ा तो याद है। 27 में आपने एक हिस्से को छुपाया, लेकिन जिसको तकसीम कर रहे हैं उसका भी एक हिस्सा छुपा दीजिए। इसका एक हिस्सा आपने छुपाया, इसका भी एक हिस्सा आप छुपाएंगे। यहाँ बचे 2 और यहाँ 16। 16 को 2 से तकसीम कीजिए, 2 8 16। 8 खारिजी किस्मत आना चाहिए, 8 आना चाहिए। आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन अगर 8 ना आए तो फिर 7 एक कम कर देना चाहिए। तो 8 से हम इसको ज़रब दें। अब 8 से इसको ज़रब देने के बाद 160 से छोटा अदद आना चाहिए। तो 8 सती 56 के 6 हासिल के 5, 8 दूनी 16 और 16 और 5 21 ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम खारिजी किस्मत 7 लगाएंगे। 7 लगा के देखेंगे, फिर 7 से ज़रब दीजिए। 7 सती 49 के 9 हासिल के 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, वो भी ज़्यादा हो जा रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर हम 6 लगाएंगे। 6 सता 42, 42 के 2 हासिल के 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, फिर भी ज़्यादा हो जा रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर फाइनल यहाँ पर 5 हम लगाएंगे और 5 लगाने पर हमारा जवाब आ जाएगा 5 सता 35, 35 के 5 हासिल के 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। अब 160 में से 35 कम करेंगे, 10 में से 5 जाएंगे बचेंगे 5, यहाँ रह जाएंगे 5, 5 में से 3 जाएंगे बचेंगे 2, 1 में से 1 जाएगा बचेगा सिफर। ठीक है, अब एक सिफर को और उतारिए, यहाँ हो गए 250। ठीक है, अब 227 दाए 270 होते, इसलिए जाहिर है यहाँ पर 9 खारिजी किस्मत आना चाहिए। तो 9 से इसको ज़रब करके देखेंगे, 9 सता 63, 63 के 3 हासिल के 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24। अब सिफर में से 3 नहीं जाते, 10 में से 3 जाएंगे बचेंगे 7, यहाँ रह जाएंगे 4, 4 में 4 जाएंगे बचेंगे सिफर, फिर उतारेंगे ये सिफर, यहाँ हो जाएंगे 70। फिर 27 का पहाड़ा पड़ेंगे, 27 तिया 75 से ज़्यादा ही होंगे, लिहाजा 27 दूनी 2 सती 14 के 4 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 27 दूनी 54। अब 10 में से 4 जाएंगे बचेंगे 6, यहाँ रह जाएंगे 6, 6 में 5 जाएंगे बचेगा 1। अब 16 जो बच गए हैं,
फिर उतारेंगे ये सिफर हो जाएंगे 160, और इससे पहले भी 160 हुए। मतलब ये कि अब यहां से ये अमल फिर से दोहराया जाने वाला है। जब 160 हुए थे तो जवाब हमारा 5 आया था, है ना। मतलब ये क्या अब 160 के बाद फिर यहाँ 5 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 2 आएगा। मतलब ये जो हिंसा है 5 9 2, ये हिंसों का ग्रुप दोहराया जाने वाला है। तो यहाँ पर हम इस अमल को रोक कर जवाब हम लिख सकते हैं 16/27 बराबर होगा 0.592, 0.592। और तीनों हिंसों पर आड़ी लकीर का मतलब है 592 592, ये तीनों हिंसे अब मुतवाली है या दोहराए जाने वाले हैं। इस तरह से बकिया सवालात आप हल करेंगे।